हिमाचल का सियासी घटनाक्रम नेताओं और जनता दोनों को बड़ी सीख देकर गया है। आज हम उसी 1.5 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच गए हैं। आखिर क्या मिला इस सब के बाद, ये चिंतन का विषय है। मौजूदा स्थिति में लाभ भाजपा को भी हुआ, कांग्रेस को भी, मगर निर्दलीय हाथों की कठपुतलियां बनकर ही रह गए। कांग्रेस 40 पर थे, 40 पर ही आ गए। भाजपा 25 पर थे और अब 28 पर आ गए। भाजपा को लाभ नंबर का हुआ तो कांग्रेस को लाभ विश्वास का मिला। कुल मिलाकर कहे तो यह हल्की जीत भाजपा की हुई, तो वहीं तगड़ी जीत कांग्रेस की मानी जा सकती है। होशियार और केएल ठाकुर शायद अपने फैसले पर गंभीरता से सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने जीती जिताई सीट छोड़कर अच्छा किया या फिर गलती हो गई। तो वहीं आशीष शर्मा अपने फैसले से खासे खुश भी होंगे, क्योंकि आशीष के दिल में हमेशा से बीजेपी थी और अब वो बीजेपी के रंग में भी रंग गए हैं। होशियार सिंह पिछली 2 बार से निर्दलीय चुनाव जीतते आ रहे थे, मगर इस बार कांग्रेस ने 25 सालों का सूखा खत्म करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की। सीएम सुक्खू ने अपनी पत्नी और प्रतिष्ठा को चुनावी मैदान में उतारा और जीत भी हासिल कर ली। सीएम ने देहरा को मानो अपना ही बना लिया था और इसका फायदा उन्हें पूरी तरह से मिला भी। इस बीच कई तरह के घटनाक्रम देहरा में हुए, लेकिन देहरा ने जीत का सेहरा सुक्खू के सर बांधा। होशियार सिंह अपनी मजबूत बेल्ट से भी कुछ खासी लीड नहीं ले पाए। अब होशियार के समर्थकों का कहना है कि होशियार शायद निर्दलीय ही ठीक थे। अब उन्हें अगली दफा टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन 3 साल तक देहरा पर पहरा दे रहे होशियार सिंह को आराम ही करना होगा। केएल ठाकुर को राजनीति का शिकार कह लीजिए या जनता की मार कह लीजिए, इनके साथ लंबे अरसे से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। पिछली दफा जब भाजपा ने उन्हें पीठ दिखाई तो जनता ने गले लगाया था, और इस दफा जब भाजपा ने उन्हें गले लगाया तो जनता ने पीठ दिखा दी। शायद हरदीप बावा की किस्मत में संघर्ष के बाद ये लिखा था, क्योंकि इस दफा यदि बावा ना जीतते तो शायद उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाता। मगर नालागढ़ ने धरती पुत्र का नारा नकार कर बावा को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और भारी मतों से उनकी भी जीत हुई। लेकिन कहते हैं कि एक्सेप्शन हर जगह होती है, अपवाद हर जगह होते हैं। कुछ लोग पार्टी के दम पर जीतते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने व्यक्तित्व की छाप लोगों के दिलों पर छोड़ जाते हैं। हम बात कर रहे हैं हमीरपुर से चुनाव जीतने वाले आशीष शर्मा की। जनता इनका इस्तीफा देने से नाराज थी, मगर फिर भी उनके दिल में चाह थी कि आशीष ही विधायक बने। समर्थकों का कहना है कि गसौता महादेव के भक्त आशीष शर्मा अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण जीत सके हैं। कुल मिलाकर कहें तो यह कांग्रेस की जीत है और सीएम सुक्खू ने भी यह दिखा दिया कि जितने मर्जी सियासी भूचाल प्रदेश में आ जाए, कमान उनके ही हाथ में थी और रहेगी, और कांग्रेस के सुपर बॉस भी वही होंगे। उन्होंने जनता में अपनी पैठ और मजबूत नेतृत्व का प्रूफ एक बार फिर से दे दिया। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। यदि YouTube पर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।